हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण करो, नहीं तो कानून के माध्यम से हम आपको दंडित करेंगे। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में जिस तरीके से गरीबी है, इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए और लड़ने के लिए अल्पसंख्यकों को जनसंख्या का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है और इनमें कम भी करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आपने देखा है कि एक जो विशेष समुदाय के लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा तादाद में बच्चों की पैदाइश करते हैं, तो उसी को लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जनसंख्या को कम करें। वहाँ की समस्या नहीं, असम की या पूरे देश की समस्या है। और तमाम तरह के लोग, एक और सवाल उठता है, पूरे देश में एक सवाल उठता है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे जाइएगा कि हिंदू कमज़ोर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये कहते हैं कि भाई इतने साल गुलाम रहे फिर भी 100 करोड़ हिंदू बचा, तो ये मुसलमानों की आबादी बढ़ जाने से हिंदू कमज़ोर हो जाएगा और देश में ये हो जाएगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भैया इसका उदाहरण जो पाकिस्तान में हिंदू बच गए, 18 से 22% बच गए थे पाकिस्तान में और 35 से 42% बच गए थे बांग्लादेश में। आज कितना है? पाकिस्तान में बचे हैं 2%। 2% से भी अब 1.5% हो गया। उनको कौन खा गया? यह देश चिंता क्यों न करे? इस देश को सोचना क्यों नहीं चाहिए? उनको कौन खा गया? ज़मीन खा गया, आसमान खा गया, हवा खा गया, कौन खा गया? कौन खाए जा रहा है? तो जिस दिन आबादी इनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, क्या पाकिस्तान के तरह से यह देश नहीं बन जाएगा? नूरपुर में जहां 80% हैं वहां 3 मस्जिद बना लिए, लेकिन एक मंदिर नहीं बना पाते हैं। इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में आज लखनऊ में घटना घटी है, सहारनपुर में घटी है, बरेली में घटी है। कितना उदाहरण गिनाऊं? जहां इनकी संख्या होती है वहां जो अल्पसंख्यक होता है उस गाँव में जो संख्या में कम होता है उसके साथ इस तरह की घटना की जाती है। क्यों की जाती है? कौन सा कारण है? उस पर चिंता जाहिर करना हेमंत बिस्व शर्मा का बिल्कुल जिन्विन है, लेकिन उन्होंने बड़े सात्विक तरीके से, साहित्यिक ढंग से भारत की जो मूल सभ्यता है उस आधार पर समझाने का काम किया है कि भैया हमारे प्रदेश में गरीबी, शिक्षा, पानी, रहने का घर, हेल्थ की सुविधा, विद्यालय, यह सब सारी सुविधाओं को हम 5 अगर पैदा करते हैं, 5 हॉस्पिटल बनाते हैं तो 50,000 लोग एक्स्ट्रा हो जाते हैं उसमें। इसलिए बाहर लाइन लग जाती है, हम उनको सुविधा नहीं दे पाते हैं। जितनी नौकरी हम पैदा करते हैं इतना ज़्यादा आप जनसंख्या पैदा कर देते हो कि 5 सीट निकलता है तो 50 उसके दावेदार हो जाते हैं। उसी तरह से सारी समस्याओं का मूल जड़ यह है कि इस देश में यह सिर्फ उन्होंने बहुत अच्छा दर्शन के माध्यम से यह पूरे देश की समस्या को पूरे देश के नागरिकों के सामने रखा है। इस देश का पानी का परसेंटेज निकाल लीजिए, इस देश की ज़मीन का परसेंटेज निकाल लीजिए, इस देश के स्वास्थ्य समस्या का परसेंटेज निकाल लीजिए, या जो भी है। जब परसेंटेज निकालेंगी तो आबादी, एक बात बताइए, परसेंटेज निकालेंगे तो यह पता चलेगा कि भारत के गरीबी का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या है। एक सवाल है, अमेरिका हमारे 4 गुना बड़ा क्षेत्रफल है, आबादी कितनी है? 32 करोड़। उत्तर प्रदेश से थोड़ा ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली मिला लीजिए तो बराबर हो जाएगा। अगर इतनी ही संख्या होती हमारे देश की, इसके पीछे कौन सा कारण है, कौन सा रीजन है? यह देश को समझना चाहिए और जानना चाहिए कि इस देश में जो भी आज समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, स्वास्थ्य की समस्या है, भूखमरी है, कुपोषण है, जो भी समस्याएं हैं उसके पीछे कारण क्या है? जनसंख्या। लेकिन कह दीजिए तो अभी ये लिबरांडू, यह अर्बन नक्सल पूरे देश में तबाही मच जाएगी। पूरा ये जितने ये रवीश कुमार से लेके बरखा दत्त जितने हैं, अभी त्राह हिमाम इस देश में, हिटलर हो गया है, तानाशाह हो गया है, पापी हो गया है, ये हो, अभी पूरा मीडिया उठा के सर पे पूरा लगेगा कि कितने सेकुलर हैं, लेकिन समस्याओं पे बात नहीं करते हैं, जड़ पे नहीं जाते हैं कि भारत के पिछड़ेपन होने का असली रीजन क्या है। उसी को दर्शन के रूप में हेमंत बिस्व शर्मा ने, न कि वह चूँकि मुख्यमंत्री हैं पूरे देश के बारे में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन असम के मुसलमानों को जानती हैं वहाँ कितने परसेंट मुसलमान मूल हैं? सिर्फ 20 लाख मुसलमान यहाँ भारत के आज़ादी के समय थे और 40 लाख मुसलमान रोहिंग्या जो बाहर से आके बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का घुसपैठ है। क्या कहिएगा? इस देश में 7 करोड़ इस समय आबादी बाहर से, वो किसका खा रहे हैं? किसके संसाधनों की लूट हो रही है? हमारे और आपके।
जो यहाँ के मूल हमारे बाप दादा पसीना सींच के इस देश को आज़ाद किए कि हमारे बच्चे सुखी होंगे, उन बच्चों के पेट पे लात मार के ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बुला के ये तथाकथित जिहादी इस देश में आबादी एक्स्ट्रा करके यहाँ जिहाद पैदा करना चाहते हैं। इसको एक साहित्यिक ढंग से हेमंत बिस्व शर्मा ने समझाने का प्रयास किया कि अभी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो सीए एनआरसी के माध्यम से हम, जो गृह मंत्री भी कहते हैं और देश की चिंता को हमारे प्रधानमंत्री भी जानते हैं। आसाम के मुख्यमंत्री ने जनसंख्या को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि जो अल्पसंख्यक हैं उन लोगों को जनसंख्या नियंत्रित करनी चाहिए। और यहीं पर अगर सीए की बात करें तो दो सब में तो उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचाया गया था कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और जब भी जनसंख्या को लेकर बात की जाती है तो कुछ विशेष समुदाय के लोग सामने आ जाते हैं और ये कहा जाता है कि सिर्फ मुसलमानों की आबादी को कंट्रोल करने की बात कही जा रही है। हिंदू परसेंटेज निकालिए, सरकारी आंकड़ा निकालिए। हिंदू समझ गया है, उसको दर्द है कि यह इस मिट्टी में हम हैं। वह नहीं कहता है कि आसमानी किताब में लिखा हुआ है कि कितनों बच्चे पैदा करो, सड़क पे छोड़ दो, कोई पंचर बना रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है, कुछ भी। क्यों अपराधी में सबसे ज़्यादा वही आते हैं। लेकिन मैं उन पत्रकारों से पूछता हूँ कि अभी भी दिल्ली में एक 7 साल की बच्ची का रेप हुआ है। आपको याद है कठुआ कांड? कठुआ कांड में पूरे देश में बॉलीवुड से लेके प्रबुद्ध वर्ग और सारा मीडिया, बाप रे बाप, लोग कहते थे हमको शर्म आती है हिंदू होने में। हाँ, सेम्ड ऑफ बी हिंदू। तो जब सेम अब इस समय तक सिर्फ कोरोना काल में 20 मस्जिदों में बलात्कार हुआ है। लेकिन मैं उन मीडिया जो कह रही हैं कि जो सिर्फ टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, भैया आप उस समय कठुआ कांड पे तो इतना सवाल उठाए थे, अनिल कपूर की बेटी से लेके सारे लोग, करीना कपूर कौन नहीं, अरे बाप रे बाप, पूरा बॉलीवुड, स्वरा भास्कर, पूरा त्राही मचा हुआ था, मस्जिद में ही हुआ था। अभी वहीं हजरत नरसिंहानंद सरस्वती के वहाँ एक बच्चा पानी पीने गया था, उसको 2 थप्पड़ मार दिया गया था। उसके लिए कितना पूरे देश में बवाल हुआ कि पानी पीने के लिए मंदिर में पानी पीने के लिए यह कांड। लेकिन भैया मस्जिद में क्या हुआ? उसके लिए सारे लोग बिल में जाके कान में पानी डाल के चुपचाप सोए हुए हैं। ये लिब्रांडू, ये तथाकथित जो सेकुलर कहलाते हैं, अर्बन नक्सल, जिहादी, ये डकैत गैंग है इस देश का। वही इस्लामीकरण और धर्मांतरण करके इस देश की संस्कृति मिटा के यहाँ शरिया कानून यह बनाना चाहता है, यह पाकिस्तान बनाना चाहता है, अफगानिस्तान सीरिया बनाना चाहते हैं इस देश को। इसलिए हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण करो, नहीं तो कानून के माध्यम से हम आपको दंडित करेंगे। अगर आप इस संविधान में विश्वास करते हैं, इस लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, इस देश में रहना चाहते हैं, तो इस देश की परिस्थिति, समस्या और जो दिक्कतें हैं उसको आपको भी अपनाना पड़ेगा। उसके लिए धर्म का आड़ लेके आप चाहें कि हम संविधान से ऊपर हो जाएं, हम यहाँ के लोकतंत्र से ऊपर हो जाएं, यहाँ की सोच से ऊपर हो जाएं, तो ऐसा चलने नहीं दिया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री सोनवाला थे, उनकी तरफ से भी अनाउंसमेंट किया गया था कि यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, कानून की बात उन्होंने भी कही थी और ये कहा था कि हर व्यक्ति को 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए और जो 2 से ज़्यादा बच्चों को पैदा करेगा उसे सरकारी नौकरियों में लाभ नहीं दिया जाएगा। और ये रूल 2021 से ही इम्प्लीमेंट होने वाला था असम में। अब बात यह है कि जब भी जनसंख्या को लेकर बात होती है और जनसंख्या को जनता और हर दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि जनसंख्या आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से संसाधन भी कम है, नौकरियां भी कम है, तो जनसंख्या को लेकर हमें कानून बनाना चाहिए। पर जब भी जनसंख्या की बात आती है तो कुछ गिने चुने लोग हैं जो इसको लेकर हल्ला मचाते हैं कि ये गलत है। गिने चुने लोग नहीं हैं, उनको किसी तो वो जानते हैं कि मोदी जैसे लोग जो जिस तरह से देश बदल रहा है, जिस तरह से समस्याओं को लेके जनता जागरूक हो रही है, उस तरह से मोदी जैसे नेता ही अब आएंगे इस देश में। वह डर लगातार उनके अंदर बना हुआ है, वह इनको प्रमोट करके किसी तरह से सत्ता पे काबिज करना चाहते हैं। अरे हेमंत बिस्व शर्मा ने एक और बहुत बड़ा संदेश दिया था। वो कहा कि भैया हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम मदरसा में पढ़ा के और आतंकवादी पैदा करेंगे। आपको अगर पढ़ाना है तो या तो अपने पैसे से पढ़ाइए, नहीं तो सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो सरकारी किताब जो होता है उसमें वो आसमानी किताब नहीं पढ़ाया जाएगा, एनसीईआरटी के सिस्टम के हिसाब से अपने बच्चों को पढ़ाओ ताकि वह कसाब न बने, कलाम बने। यह शिक्षा दिया था उन्होंने बताया था। और इस देश के जो अल्पसंख्यक हैं, अच्छा इस देश में ये जितने लिब्रांडू हैं, इस देश में बौद्ध भी अल्पसंख्यक है,
क्रिश्चियन भी अल्पसंख्यक है, सिख भी अल्पसंख्यक है। इनको कभी कोई दिक्कत हुई क्या? कभी दिक्कत नहीं हुई। सिर्फ एक ही वर्ग जो 35% हो गया है, इसी को दिक्कत क्यों होती है? यह देश जानना चाहता है कि सिर्फ यह 5 जैन भी है, वह भी अल्पसंख्यक है। इन लोगों को इस भारत के साथ रहने में, जिंदगी बिताने में, संविधान के हिसाब से कभी कोई दिक्कत होती ही नहीं है। लगता है कि बिल्कुल हम परिवार के हैं। लेकिन इनके साथ इनकी संख्या जहाँ बड़ी हो जाती है, वहाँ यहाँ दिक्कत क्यों आ जाती है? ये वहाँ शरीयत की व्यवस्था क्यों हो जाती है? यह सोचने वाली बात है या विचारने वाली बात है। इसलिए नेता लोग एक एक समस्या को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद।